गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर रचित, चैनल नेम रचित सर फिजिक्स गुरु। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आई होप आप अपने सभी अपने घरों पे सुरक्षित होंगे और इस महामारी से जूझ रहे होंगे। सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों पर कुछ सावधानियाँ बरतें, सब ठीक है। बाकी जो क्लासेस लग रही हैं डियर स्टूडेंट, उन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें, नोट्स बनाइए, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो देन कंसर्न। बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आनी स्वाभाविक है, क्योंकि जो सामने फेस टू फेस स्टडी होती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनके साथ सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम्स को बड़ा इश्यू ना बनने दें। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो सीधा आप लोग अपने टीचर्स के पास में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे लेके चल रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम आप लोग बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। एग्जैक्टली फैराडे जी ने ये कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये कहानी बताई है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये कहानी क्या है, तो उसने कहा द जनरेटिंग द इंड्यूस EMF एंड करंट, इंड्यूस EMF या फिर आप कह सकते हो करंट, बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देन द इंड्यूस EMF, जो EMF इंड्यूस हुआ है किसके चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने, चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि जो EMF या फिर जो करंट इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने स्टडी कराया पहले, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स ली आपकी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्लियर कराया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स कि किसी एरिया से, ये लाइक दिस एरिया हो गया, इस एरिया से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कुछ फैराडे जी के एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनसे कैसे पता लगा, कैसे EMF या जो करंट था वो जनरेट हुआ। तो फैराडे जी के एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पे आ जाती है कहानी। हमारे पास में हम लिख सकते हैं फैराडे ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले है, पहला एक्सपेरिमेंट था हमारे पास कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास में कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट, अगर आपने ये स्टडी कर लिया तो समझिए ये आपका टॉपिक जो है चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि इसी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट है सारा। अब इसके बाद में हम कहानी चलाते हैं आगे कि कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट क्या था। ये आपने क्या लिया है, गैल्वेनोमीटर ले लिया है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया है। ये इसके साथ में हमने ये कॉइल कनेक्ट कर दिया है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया है, ये हमारे पास कोई कॉइल हो गया है, और यहां पर हमने क्या रख दिया है, एक मैग्नेट रख दिया है। ये मैग्नेट हो गया, इसका पोल हो गया नॉर्थ और इसका पोल क्या हो गया है, साउथ। तो डियर स्टूडेंट, आप कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट कर लो या कॉइल एक्सपेरिमेंट कर लो, बात एक ही है दोनों की। मैं सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों को क्लियर करा दूंगा कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट से। तो ये हमारे पास कॉइल है। कॉइल के बारे में आपको पता होगा कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर वायर को बाउंड कर दो, वो क्या बन जाता है, कॉइल बन जाता है।
अब कॉइल को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। उस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर या तो हम कह सकते इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, या फिर कह सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ये गैल्वेनोमीटर का काम है। इंड्यूस कर सकता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को, तो उसी के लिए, उसी पर्पज के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है। ये हमारे पास मैग्नेट हो गया है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारा जो फंडा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा, मैग्नेट की मोशन पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली कहानी क्या आई? सबसे पहली कहानी ये आई कि जब मैग्नेट को मैं v वेलोसिटी के साथ में, जब मैं मैग्नेट को, इस मैग्नेट को v वेलोसिटी के साथ में इस कॉइल के पास लेकर आता हूं, जब इस मैग्नेट को मूव कराता हूं, इस मैग्नेट को मैं मूव करा के इधर ले गया, नॉर्थ पोल इधर आ गया, जब इधर आ गया तो इस मैग्नेट से क्या निकली? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के एरिया को क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। पास आने पर जब ये मैग्नेट इधर आया तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्या किया? इस कॉइल के एरिया को क्रॉस किया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा एरिया का क्रॉस करना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आया, इसने इसके एरिया को क्रॉस किया, एरिया को जैसे ही क्रॉस किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ। तो गैल्वेनोमीटर ने एक स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाया। उस गैल्वेनोमीटर की जो सुई पहले इस तरह से थी, वो सुई अब इस तरह से चली गई, मींस दैट वो राइट साइड में डिफ्लेक्शन कर गई है। कब? जब मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आया हूं, उससे क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से गैल्वेनोमीटर का जो निडल था वो राइट साइड में क्या कर गया? डिफ्लेक्शन कर गया। अब दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी ये है हमारे पास में कि अगर मैं मैग्नेट को v वेलोसिटी के साथ में कॉइल से दूर लेके जाता हूं, पहले टुवर्ड्स द कॉइल, पहला पॉइंट क्या था? टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल के पास लेकर आया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? कि अवे फ्रॉम द कॉइल, अब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं कॉइल से। जब मैं दूर लेकर गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती चली गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती चली गई? कम होती चली गई। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती चली गई तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो गया, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा तो हमारे पास जो ये निडल थी जो राइट साइड में थी, अब वो कहां चली गई है? लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन कर जाएगी। किस साइड में डिफ्लेक्शन कर जाएगा? लेफ्ट साइड में हमारे पास ये डिफ्लेक्शन कर जाएगा गैल्वेनोमीटर की निडल। तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस बात को शो कर रहा है कि करंट हमारे पास इंड्यूस हो रहा है, कभी राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में। इस तरह से वो क्या कर रहा है? अगर मैग्नेट को हम मोशन कराते रहें इधर 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 उधर ऐसे, तो करंट भी क्या होता रहेगा? इंड्यूस। दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिव, जो लगातार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये हमारे पास हो गया है। अब बात आती है कब? जब मैग्नेट को हम अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर लेकर गए। अब बात आती है, अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पे रख देता हूं, अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पर रख देता हूं, तो स्टेशनरी पोजीशन पर रखने के बाद में क्या होगा कि इसमें जो मैग्नेट स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन पे आ गया। रेस्ट पोजीशन पे आने का मतलब क्या हो गया? कि मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है, और जब मैग्नेट मूव नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। उस समय गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा, और ना ही किसी तरह का कोई करंट इंड्यूस होगा, या ना ही कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आएगी। व्हेन नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल, देन मैग्नेटिक फ्लक्स आर चेंज एंड कॉइल and galvanometer shows deflection in right side, but when the magnet away from the coil, then galvanometer shows a deflection, but deflection in a left side, and current induced and EMF also induced. But magnet are stationary position. जब magnet को हम stationary position पे रख देते, then galvanometer shows no deflection and no current and no EMF induced, and also as well as no magnetic flux. कोई magnetic flux नहीं। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट इस बात को पूछ लेते हैं कि सर क्या अगर हम इनको नॉर्थ पोल की जगह अगर हम साउथ पोल लेकर आ जाएं इस तरह से,
और साउथ की जगह क्या लेकर आ जाएं, नॉर्थ लेकर आ जाएं। और अब मैग्नेट को लेकर जाएं तो क्या होगा, तो जो कंडीशन जब यहां पे नॉर्थ था और यहां पर क्या था, साउथ पोल था, जो कंडीशन जब हम इसे दूर लेकर जा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर की निडल कहां डिफ्लेक्शन कर रही थी, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन कर रही थी, इस साइड में डिफ्लेक्शन कर रही थी। अब वही कंडीशन यहां तब होगी जब यहां पे साउथ पोल होगा, यहां पर साउथ पोल होगा और यहां पर नॉर्थ पोल होगा। कब, जब साउथ और नॉर्थ इधर होंगे, तो जब मैग्नेट को इधर लेकर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की निडल इधर डिफ्लेक्शन करेगी, और जब यहां पे नॉर्थ होगा, यहां साउथ होगा, जब इसे इधर लेकर जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की निडल इधर डिफ्लेक्शन करेगी। तो आई होप मेरी बात है, यानी कि जो पोजीशन हमारे पहली बार थी उसका अपोजिट कर दीजिए, मैग्नेट वो उसका कंडीशन आ जाएगा, फॉलो करेगा उन कंडीशंस को। आई होप मेरी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हो, जब दूर लेकर जा रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कंडीशन हमारे पास नॉर्थ टू साउथ में इधर जाने पर था, अब वो कंडीशन फुल। जब इधर लेकर गए थे तो निडल राइट साइड में डिफ्लेक्शन कर रही थी, अब यहाँ पे राइट साइड में डिफ्लेक्शन करेगी। तो ये तो हो गया हमारे पास में फैराडे जी के एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप इनके अलावा कॉइल मैग्नेट की जगह कॉइल एक्सपेरिमेंट भी लिया था, कॉइल से भी लिया था, तब भी वही चीजें आई थी। तो आई होप मेरी बातें आपको ऑब्जर्वेशन की समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है क्या, फैराडे लॉ। टॉपिक हमारे पास क्या है, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें पहला जो लॉ है वो होगा कैसे हुआ, दूसरा है कितना हुआ, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर ईएमएफ। हम मैग्नेटिक फ्लक्स या ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में पहला लॉ इस बात को शो कर रहा, कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब क्या, ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ। फैराडे फर्स्ट लॉ इस बात को शो कर रहा है कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुआ था। अब आपको याद है कैसे इंड्यूस हुआ, कैसे, मैग्नेट को हम लेकर गए पास में, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, कॉइल के एरिया को क्रॉस किया, कॉइल के एरिया को क्रॉस किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हुआ राइट साइड में। जब मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल लेकर आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, डिफ्लेक्शन किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो यहां पर वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यहां पे जो फर्स्ट लॉ है, वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज देन द ईएमएफ इज इंड्यूस। तो पहला लॉ मेरी बात समझ में आ गई, कैसे हुआ और कितना हुआ। तो यहां पे जो पहला लॉ है वो इस बात को कहता है कि वेन एवर द amount of magnetic flux linked with a closed circuit, linked with change in closed circuit, then EMF या फिर करंट is induced। ये बात कर रहा था, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil change। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हुआ भाई, आप लोग क्या कर रहे थे, कॉइल को मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर गए, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया, मैग्नेट को दूर लेकर आए, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। कहां एक बार इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया, चेंज आया। कहां पर, जो क्लोज सर्किट था, गैल्वेनोमीटर के साथ में जो कॉइल लगा है वो क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट में क्या इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ। तो कैसे, पहला लॉ क्या आ गया, कैसे हुआ। तो पहला लॉ दैट इज द फर्स्ट लॉ, किसका,
फैराडे जी का। अब हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक साइड अपनी पोजीशन बना लेता हूं। नाउ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ हमारे पास कह रहा है द EMF इज इक्वल टू rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, magnetic flux. The EMF is equal to, EMF is denoted by E, या फिर एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, जैसा बुक में दिखाया गया वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने EMF को यहां से E से डिनोट कर दिया है, तो E इक्वल टू कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, या फिर कह सकते हैं EMF, द EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेफिनेशन इस तरह से बना सकते हो, द EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो यहां से E इक्वल टू के डी फाई का मतलब हो गया फाई टू माइनस में फाई वन, फाई टू माइनस में फाई वन अपॉन में क्या आ गया टी। अगर हम के की वैल्यू क्या पुट कर लें, 1 पुट कर लें, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी फाई बाई डी टी। आपको सर यहां तो आपने वो माइनस साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इधर साइड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इधर साइड आएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इधर साइड चेंज हो रहा है तो EMF उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो EMF इज इंड्यूस इन अपोजिस द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोज कर रहा है, वो रिवर्स पोजीशन में जा रहा है। तो आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ये फैराडे जी के क्या थे? लॉ थे। अब हम आगे पढ़ते हैं, पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है हमारे पास में? अगला टॉपिक आ गया है क्या? न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हम एक न्यूमेरिकल ले लिया कि अगर हमें EMF दे रखा हो, कितना EMF कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स ले लेते हैं कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा हो 5t की पावर 3 प्लस में 4t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 5, ये मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है। टाइम दे रखा है 2 सेकंड का। आपको EMF कैलकुलेट करना है, आपको करंट भी कैलकुलेट करना है। E इक्वल टू किसके होता है? डी फाई बाई डी टी के, माइनस साइन इंडिकेट कर, वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है, कोई जरूरत नहीं है। अब आगे d अपॉन डी टी हो गया, फाई की वैल्यू क्या हो गई? 5t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस 5। जब इसका विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के डिफरेंशिएशन किया तो 3 से इधर क्या, तो 3 पंजे ये क्या हो गया 15, t स्क्वायर हो गया 15t स्क्वायर प्लस में 2 से इधर क्या तो 8t प्लस में इसका कितना आ गया 2, ये आ गया। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए आप लोग? टाइम की वैल्यू 2 सेकंड अगर हम पुट करते हैं तो E बराबर E इक्वल टू 15, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो E इक्वल टू 15 से 4 की मल्टीप्लाई किया तो 60 प्लस में 8 से 2 का गया 16 प्लस में 2, तो कितना आ गया 16 17, यानी कि ये हो गया 78 वोल्ट। EMF कितना आ गया है 70, यहाँ पे लिख देते हैं हम EMF आ चुका है 78 वोल्ट। लेकिन मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी थी। वो कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस आपको गिवन कर दिया जाए 13 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी जाए 13 ओम, EMF कितना आ गया है 70, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल टू E अपॉन में R। तो E की वैल्यू क्या होगी 78 अपॉन में 13, तो कितना चला जाएगा 6 पर चला जाएगा, तो I करंट कितना आ गया 6 एम्पियर आ जाएगा।
दैट इज द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स तब तक सॉल्व करते चले जाइए, सॉल्व न्यूमेरिकल हो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हो, किसी बुक्स को उठा लीजिए, डिपेंड मैटर नहीं करता, बुक्स कोई भी ले सकते हैं आप लोग, उस बुक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो देन वी कंसर्न मी। ओके, रफ करें इसे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे दिया गया है, लेंज लॉ टॉपिक आ गया है हमारे पास में, लेंज लॉ। ये लेंज लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लेंज लॉ which shows the direction of induced current। मैंने वहां पे डायरेक्शन नहीं अप्लाई किया था इसलिए क्योंकि मुझे लेंज लॉ क्लियर कराना था। which shows the direction of अगर इन करंट की डायरेक्शन को इंड्यूस कराता है, कौन सा लॉ है, लेंज लॉ, जो हमें किसकी, जो इंड्यूस ईएमएफ है या जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। चलिए, लाइक दिस, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉइल हो गया है, क्या हो गया है, कॉइल। ये हमारे पास क्या हो गया है, एक मैग्नेट हो गया, पहली पोजीशन, पहला वाला टॉपिक लिया, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर जाते हैं वी वेलोसिटी से। जब v वेलोसिटी से लेकर जाएंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। जब वो मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं तो इस कॉइल का इस तरह से फेस है, ये वाला, ये इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे इस पोजीशन पे। अब इस साइड में कौन सी पोलरिटी आएगी और इस साइड में कौन सी पोलरिटी आएगी, बात डिपेंड करता है। जब हम इस नॉर्थ पोल को लेकर गए तो ऑटोमेटिकली ही इसके इधर वाले फेस पर क्या आ गया, नॉर्थ पोलरिटी। हमें ऐसी पोलरिटी चाहिए जो इसको नजदीक ना आने दे, अगर नजदीक आ गया तो चिपक जाएगा वो उसके साथ में। ऐसी पोलरिटी चाहिए जो इसके इधर वाले फेस पर क्या आ जाए, उसकी सेम पोलरिटी है, मतलब जो इसका रिपल्सन कराए। तो हमने कह दिया इधर वाले फेस पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, और इधर वाले फेस पर क्या आ जाएगा, साउथ। और नॉर्थ पोलरिटी में जब हम इसे इसके पास लेकर गए तो करंट किस तरह से इंड्यूस कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मींस दैट जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर गए, जब मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेकर जाएंगे तो करंट जो हमारे पास इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड क्या है हमारे पास में, सेकंड हमारे पास हो गया है कि ये हमारे पास क्या हो गया, कॉइल हो गया है, ये क्या हो गया है, मैग्नेट हो गया है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल। अब क्या करोगे आप लोग, v वेलोसिटी से इसे दूर लेकर आइए। जब मैं v वेलोसिटी से इसे दूर लेकर जाऊंगा तो मुझे इस वाले फेस पर इस तरह की पोलरिटी चाहिए, वो उसे दूर ना जाने दे। अब दूर ना जाने दे तो उसके लिए अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्शन करने के लिए इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल। और साउथ पोलरिटी में कैसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डिस्कस क्या निकला, डिस्कस ये निकला है लेंज लॉ में कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाते हैं तो जो करंट इंड्यूस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और जब हम मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं, जब मैग्नेट को दूर लेकर गए तो करंट हमारे पास किस डायरेक्शन में जनरेट हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज द लेंज लॉ। तो लेंज लॉ यानी कि जो करंट इंड्यूस हुआ था जब मैग्नेट को लेकर जा रहे पास में, तो जो इंड्यूस करंट था उसकी डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम मैग्नेट को दूर लेकर गए, जब मैग्नेट दूर लेकर गए तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, क्लॉकवाइज। दैट इज द लेंज लॉ। लेंज लॉ इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट। तो आई होप बच्चा पार्टी मेरा टॉपिक ये आपको समझ में आए होंगे, मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगे, आई होप। तो थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे फिनिश होता है। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, इनके ऊपर बेसिस पे नोट्स बना सकते हैं। एंड प्लीज बाय रिक्वेस्ट आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल नेम रचित सर फिजिक्स गुरु। थैंक यू सो मच, बाय बाय।